मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की ज़िंदगी के लिए, आज के दिन के लिए, बड़े फजल के लिए कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। हम शुक्रगुजारियों के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम बहुत सी ऐसी बातें होते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा। आज के ज़िंदा कलाम के लिए मैं शुक्र करती हूँ जो दिया गया है। हिस्कियल उसका 20वां बाब उसकी 18 आयात में कुछ यूँ माकूम है कि मैंने बियाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादा के आइन अहकाम पर ना चलो और उनके बुतों से अपने आप को नापाक ना करो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यहाँ पे खुदा हमें नसीहत करते हैं उन लोगों को जो बाप दादा के बुत परस्ती में रहते हैं और पुश्त दर पुश्त वही काम करते हैं। तो यहाँ खुदा कहता है कि उन चीज़ों को जो तुम्हारे बाप दादा ने किया अब ना करना। जैसे वो सूद पे लेन देन करते थे, बाज़ कारोबार ऐसे होते हैं जो जद्दी पुश्ती चलते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे खुदा का ज़िंदा कलाम खुदा का नबी कह रहा है कि जो हिस्कियल कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी। बाप दादा के ये आज का कलाम मेरे और आपके लिए, सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मुझे दिया गया ताकि मैं इस पर बोलूं। तो बोलने से पहले ये मुझ पर लागू होता है कि हमें खुदावन ने कहा है कि हमें जो हमारे बाप दादा काम करते हैं या उनको नहीं पता था, बुत परस्ती करते हैं। बुत परस्ती में हमने पहले भी सीखा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो ये उन बुत परस्ती की बात कर रहे हैं जो हाथ से तराशी हुई चीज़ों को लेकर बनाई गई। खुदा कह रहा है कि उससे अपने आप को नापाक ना करो, क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आइन पे ना चले। खुदा कह रहा है कि वो लोग जो अभी भी मेरे कलाम को सुनते हैं, समझते नहीं, रजू नहीं लाते, वही करते हैं क्योंकि वो मेरे कलाम को रद्द करें। इसलिए उनके दिल उनके बुतों के मुश्ताक है। वो वही कर रहे हैं जो उनका दिल चाह रहा है, जो उनकी मर्ज़ी है, वो उसी पे चल रहे हैं, उन्हीं राह पे चल रहे हैं जो वो उन्होंने देखी है। देखे वो काम कर रहे हैं, बल्कि मेरे हुक्मों को नहीं मान रहे, मेरे कलाम पर नहीं चल रहे, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलते। इसलिए खुदावन कहता है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे आइन पे चलो और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो। अगर तुम इन हुक्मों को मानोगे तो ज़िंदा रहोगे, अगर नहीं मानोगे तो क्या किया जाएगा? तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। खुदावन कहता है और कोई खुदा नहीं। इसी तरह अगर इसी बाब के 37 आयात के 21 में देखें तो उन से कहा कि खुदा यूँ फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहाँ जहाँ वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फरहाम करूँगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। खुदा ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जहाँ कहीं भी होंगे, मशरिक मगरिब में कहीं भी होंगे, मैं तुम सबको एक जगह इकट्ठा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, मैं हर चीज़ मुहैया करूंगा। जो मुहैया करने वाला खुदावन हमें कह रहा है कि मैं सब कुछ करूंगा, तो हमने क्या करना है? सिर्फ उसके वादों पे जो सच्चे हैं, बरहक हैं, अटल हैं, उस पर कायम रहना। इसी तरह यशुआ के 24 बाब और उसकी 14 में यूं माकूम है, पस अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नीयत और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो और जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरियाओं के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की परस्तिश करो। वो कह रहा है कि वो जो तुम्हारे बाप दादा करते थे, वो जो सब करते थे, अब उसे ख़त्म करो। और अगर हम देखें तो इब्राहिम का बाप भी जो था वो भी यही करता था, देवता की परस्तिश करते थे, बड़े बड़े देवता थे। तो इब्राहिम ने क्या किया? उसने नहीं कहा कि ये जी मेरे ते साडे ते बड़े करदे आ रहे ने तो मैं भी वही करांगा जो कर रहे सन। नहीं, उसने अपने बाप के सारे देवताओं को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और एक को रख दिया। तो उसने कहा मुझे इस बड़े ने कहा था कि सारों को तोड़ दे। तो उसने कहा कि ये तो बोलता नहीं। तो फिर उसने कहा कि जब ये बोलता नहीं तो फिर आप इस पर क्यों
اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو اسی طرح آج جس طرح ابراہیم کھڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو بچایا اس نے، دیکھیں، اور خدا نے جو اس سے وعدے کیا، آج بھی خدا کہتا ہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، تو آج بھی جو وعدے خدا نے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، کیونکہ خدا اس سے باتیں کرتے تھے، تو خدا نے ان وعدوں کو پورا رکھا۔ آج بھی یہ خدا کے وعدے ہیں ہم سب کے لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں چھڑاؤں گا اور میں تمہیں بچاؤں گا، اگر نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جو تو نفرتی کام کر رہے ہو یقیناً تم مرو گے، اس کا خون اس پر ہوگا۔ وہ کہہ رہا جو تو کرے گا وہ ہوگا، لیکن اگر اس کے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جو تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا تھا دیکھے اور خوف کھائے کر اس سے جیسے کام نہ کرے اور کسی پرستش نہ کرے، مطلب جو بھی وہ کرے وہ نہ کرے گا، تو خدا کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے بچاؤں گا، کیونکہ میرے احکام پر عمل کیا اور میرے آئین پر چلا، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا جو اس کے باپ دادا نے کیے تھے، کیونکہ اس نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس نے صرف کلام کو لیا اور کلام کے مطابق چلا۔ اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ تو اس کے مطابق چلے گا تو تو کیا کرے گا؟ تو زندہ رہے گا، تو اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور اس سب گھلونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتے ہیں کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے۔ اس نے کہا اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہو گئی، اور اپنے گناہوں میں سے جو اس نے کیے ہیں، اپنی خطاؤں میں سے جو اس نے کیے ہیں مرے گا۔ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اس لیے اب وہ جو عہد خدا نے ہمارے ساتھ قائم کیے ہیں، ان آیتوں، ان وعدوں کے مطابق ہمیں خدا کی مرضی سے چلنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے میں ہی تجھے چھڑاتا ہوں، میں ہی تجھے بچاتا ہوں، میں ہی تجھے بچاؤں گا، میرے سوا کوئی نہیں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو اور کبھی شرمندگی کے ساتھ ادھر ادھر نہ گھوم، کیونکہ میں تجھے بچاؤں گا اور میں ہی تجھے معاف کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، خدا نے یہ وعدے کیے ہیں کہ میں ہی تجھے چھڑاؤں گا اور میں ہی تجھے بچاؤں گا۔ تو ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے اور اس زندہ کلام کو لے لینا ہے، تاکہ جب ہم یہ کلام اپنی زندگی میں لیں گے تو ہی خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں گے، تو ہی ہم بچائے جائیں گے، تو ہی ہماری نسلیں بھی بچائی جائیں گی، ہمارے ہزاروں نسلوں تک خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا راستہ دیکھیں۔ گھر میں ہر گھر کے اپنے اپنے اصول ہیں، وہ بچوں کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ کوئی اور بچوں کے علاوہ، کارٹون کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھے۔ کیوں؟ کہ وہ گندی چیزیں نہ دیکھیں، گندے ماحول میں ابھی سے نہ پڑ جائیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے رولز بنائے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں ان رولوں کو سیکھنے کے لیے، اس کے حکموں کو سیکھنے کے لیے، اس کی مرضی پہ چلنے کے لیے صرف کلام لینا ہے۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ جب یہ ہماری زندگی میں آئے گا تو ہمیں نکھارے گا، ہمیں سنوارے گا، ہمیں نئی زندگی دے گا، اور نئی زندگی لینے کے لیے، نئے کام کرنے کے لیے، نیا سبق سیکھنے کے لیے ہر وقت ہمیں کلام میں چلانا ہے اور کلام کو لینا ہے۔ اور جب کلام ہم سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام پر توجہ کرنی ہے، تاکہ خدا کا فضل ہم پر بنا رہے۔ یسوع کے نام سے خداوند ہم یہ سب کلام کی حکمت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم سب سمجھیں اور رجوع لے کر آئیں۔ خداوند جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں باپ، آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ اپنے اس کلام کو جو خدا نے دیا ہے، اس کے حکموں کو مانیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ جو خدا نے کہا میں ہی تیرا خداوند خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، میں جو تھا، جو ہوں، جو آنے
वाला हूँ, मैं जो अल्फ़ा ओमेगा हूँ, मैं ही तेरा खुदा हूँ। तेरे माँ बाप हर रिश्ता तुझे छोड़ जाएगा, पर मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये मेरे बाप के वादे हैं। तो हमने उन वादों को लेने के लिए क्या करना है? खुदा के कलाम पर चलना है, खुदा की मर्ज़ी पे चलना है। खुदावंद सबको बरकत दे। जितने बीमार हैं खुदावंद, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में हैं, कमियों में हैं, कमज़ोरियों में हैं, यीशु के नाम से सारियां कमियां कमज़ोरियां धुल जाएं खुदावंद जी, और वो सब पाक साफ होकर जाएं। आप ज़ोर देने वाले खुदावंद, आप हमारा ज़ोर है खुदावंद। जिसकी हड्डियों में दर्द है बाप, यीशु के नाम से वो सारी दर्द जाती रहे। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाए बाप जी। आपकी बेटियां बेटा ज़ोर पाएं, कुव्वत पाएं, ताकत पाएं, ताकि आपके नाम को जलाल देने के लिए गवाही के साथ आएँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद की गवाही नबूवत की गवाही है। जब हम गवाही देते हैं, हम गवाही शेयर करते हैं, तो इस बात का ऐलान होता है कि मेरे बाप ने मेरे साथ किया है तो आपके साथ भी करेगा। तो हमें ज़रूर जो बरकत मिलती है कहीं से भी, जब कलाम सुनते हैं तो हम उस कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, तो हम कुव्वत पाते हैं, हम ताकत पाते हैं, क्योंकि ये कलाम ज़िंदगी बख्श कलाम है। ये हमें ज़िंदगी देता है, ये हमें निखारता है, हमारी गंदगियों को, हमारी बीमारियों को दूर फेंक देता है। तो जब हम रिहाई पाते हैं तो हमने सिर्फ कलाम के खुदावंद खुदा को, जो ज़िंदा है, जो सच्चा है, जो अटल है, उसकी गवाही देनी है कि मेरे खुदा ने दुआ करने से, कलाम से मुझे निखारा और संवारा है। खुदावंद सबको बरकत दे। तमाम घरों के आज खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो, क्योंकि यीशु का वादा है, मेरे बाप का वादा है, जब वो आ जाता है तो जिंदगियां, हालात बदली हो जाती हैं। बाप आज जैसा ही हो, हर जिंदगी बदले, हर जिंदगी में खुदाम जी खुशहाली आए और नजात आए, हर जिंदगी में शादमानी हो, और खुदाम जी वो खुशहाली में बढ़े और फले और आपके नाम को जलाल देता रहे। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है। सब बोलें आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।